और साहब चंद मिनट के लिए वक्त इमाम ज़माना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यकल हुज्जत इब्नुल हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाई फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु व रज़क़तहु व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब्बल हुसैन बिहक़्क़िल हुसैन इश्फ़ि सद्रिल हुसैन बिज़हूरिल हुज्जत अलैहिस्सलाम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह या अली। बेशुमार। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहियते वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद इख्तरहु मिन शजरतिल अंबिया व मिशकातिज़ ज़िया व सिर्रतुल बदहाय व मसाबिहज़ ज़ुल्म व यनाबिहल हिक्मा अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। बआवाज़े बुलंद सलावत। मोहम्मद वाले मोहम्मद का खालिक अल्लाह आप तमाम मोमिनीन का यहाँ पे जमा होना इबादत में शुमार फरमाए। जितने कदम चल के आए मालिक हर कदम के सदके आप तमाम मोमिनीन को सेहत अता फरमाए। बरला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का जो मोमिनीन बीमार हैं सबको सेहत अता फरमा। जो मोमिनीन तंग दस्त हैं मालिक उनके रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। बानियान मजलिस के मालिक रिज़्क़ में वुसअत अता फरमा। उन तमाम अज़ादारों की हिफाजत फरमा जो करबला के बॉर्डर पे तमाम ज़ायरीन की खिदमत के लिए मुअय्यन किए गए। बारअल्लाह तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का उस वक्त तक मौत न देना जब तक इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत न हो जाए। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़े बुलंद सलावत। कायनात में खुश नसीब है वो शख्स जिसे विलायत अली नसीब है। अली उन वलीउल्लाह का ताल्लुक बाप की वरासत से नहीं होता, अम्मा की शराफत से होता। जवान मेरे साथ बोलिएगा, ये हाथ ताईद अली में उठेंगे। अली उन वलीउल्लाह का ताल्लुक माँ की शराफत से होता। आज बंदे हमसे कहते हैं अली उन वलीउल्लाह में रखा क्या है, अली उन वलीउल्लाह हमारी पहचान है, अली उन वलीउल्लाह हमारी शनाख्ती अलामत है। एक बंदे ने इमाम सादिक से आके पूछा था, मौला अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन इबादत कौन सी है? इमाम ने फरमाया नमाज। उसने कहा मौला कोई और चीज़, फरमाया रोज़ा। मौला कोई और चीज़, फरमाया ज़कात। मौला कोई और चीज़, फरमाया हज। उसने कहा मौला कुछ और भी है? इमाम ने मुस्कुरा के फरमाया हम 14 की विलायत।
उसने कहा मौला इंसाफ में से ज़रूरी कौन सी है? फरमाया हमारी विलायत। उसने दोनों हाथ बतूल के बेटे के कदमों पर रखा, मौला मैंने सवाल इसलिए ज़्यादा किए थे, शायद आपको जवाब नमाज दे देते, कहीं बात रोज़े की कर देते, कहीं जिक्र हज का कर देते, हर जवाब अपनी विलायत में क्यों आया? इमाम ने तो ये शर्म नहीं आती, तू इन्हीं बातों का मुकाबला हमारी विलायत से करता है? क्या तू नहीं जानता नमाज बीमार पे कज़ा हो जाती है, रोज़ा मुसाफिर पे कसर हो जाता है, ज़कात गरीब देता नहीं है, हज में मुफलिस जाता नहीं है, हमारी विलायत इतनी ज़रूरी है, ये गरीब पे भी वाजिब है, ये अमीर पे भी वाजिब है, ये बीमार पे भी वाजिब है, ये तंदुरुस्त पे भी वाजिब है, ये वतन वाले पे भी वाजिब है, ये घर वाले पे भी वाजिब है। उसने दोनों हाथ बतूल के बेटे के कदमों पर रखे, मौला फिर वजाहत मुकम्मल कीजिए, नमाज के लिए वुजू जरूरी है, रोजे के लिए तहारत शर्त है, ज़कात के लिए पैसा होना चाहिए, हज के लिए बंदा अमीर होना चाहिए, बोला तेरी विलायत के लिए क्या जरूरी है? इमाम ने फरमाया ला शरूतहा, कोई शर्त नहीं है, इल्ला हलालियुन मा शरीफ होनी चाहिए। दीपालपुर का कदीमी इमाम बारगाह और कदीमी मजमा मेरे सामने, अलीउन वलीउल्लाह दीन के तहफ्फुज का नाम है। विलायत अली वो दीन का वाजिब रुकन है जिसके बगैर खुदा नबी की नबूवत को कबूल नहीं करता। मकसद सफर हुसैन तहफ्फुज विलायत अली है। ये आज मौलवी ने इमाम हुसैन का मकसद इतना छोटा कर दिया कि हुसैन नमाज बचाने के लिए गए थे। नमाज हुसैन मदीने में बैठ के बचा सकते थे। सर ना हिलाइएगा, जुबान से मेरी तैयद कीजिएगा। मैं उर्दू अदब में एक जुमला कहना चाहता हूं। इमाम हुसैन ने नमाज नहीं बचाई, सिर्फ नमाज नहीं बचाई, नमाज भी बचाई। सिर्फ नमाज नहीं, मकसद हुसैन बहुत बड़ा था। आओ मकसद हुसैन पे चलते हैं। ये कसूर आपका नहीं, ये कसूर है हमारा अरबाब मिंबर का। हमने या तो आपको बचपन में हुसैन दिखाया या 10 दिन मुहर्रम के हुसैन दिखाया। यानी 57 साल की जाहिरी हयात तजबा है मेरे बादशाह हुसैन की। ये दरमियान वाला हुसैन कहाँ गया? हुसैन का शबाब कहाँ है? हुसैन की जवानी कहाँ है? करीम करबला की जंगें कहाँ है? हुसैन सिर्फ रोने का नाम नहीं, हुसैन एक मकसद का नाम है। करबला का मकसद गिरिया ही नहीं, करबला में एक मकसद छुपा हुआ है। आइए मैं एक नज़र, क्योंकि बड़ा कदीमी अज़दार मजमा मेरे सामने और मौके बड़ी सादत के साथ नसीब होते हैं, आपके मुकद्दस चेहरों की ज़ियारत करते हो, मैं आपको मकसद हुसैन की एक झलक सुनाना चाहता हूँ। इमाम हुसैन की शहादत की वजह क्या थी? किसी भी अहले सुन्नत के सर पे कुरान रख के पूछो हुसैन के कत्ल की वजह, वो कहेगा इनकार बैत। समझ के बोलिएगा। यजीद ने इमाम हुसैन से बैत मांगी और हुसैन ने इनकार कर दिया, और यजीद ने उस इनकार की वजह से रसूल के बेटे को करबला में बुलाकर कत्ल कर दिया। यही सब बताया जाता है। समझ के बोलिएगा, तैयद करनी आपने मेरी कि इनकार बैत हुआ, इमाम हुसैन का कत्ल हो गया। यजीद ने इमाम हुसैन से बैत मांगी और हुसैन ने इनकार कर दिया। मैं तारीख का तालिब इल्म हो के, मेरा पहला सवाल है तारीख के मुअर्रिख से, सवाल ये है क्या ये बैत पहली दफा मांगी गई थी? नहीं, अब हाथ वो उठेगा हिस्ट्री पे बोलना चाहता है। क्या ये बैत पहली दफा मांगी या इससे पहले भी मांगी? अगर ये बैत इससे पहले भी मांगी है तो इसका मतलब है कि मुजरम सिर्फ यजीद नहीं। दीपालपुर के दोस्तों, अल्लाह जाने हाथ की सोच में नीचे है। अगर हुसैन से बैत पहली दफा मांगी है तो इसका मतलब है तारीख का पहला बदतरीन मुजरम यजीद है। अगर इससे पहले भी मासूम से बैत मांगी गई है तो इसका मतलब है कि रिवायत पुरानी है, ये रिवाज पुराना है, ये रिवायत पुरानी है। और फिर पहले यजीद को नहीं पकड़ा जाएगा और फिर पहले हर उस मुजरम को पकड़ा जाएगा और जिसने पहली दफा मासूम से बैत मांगी थी। जिंदगी कुर्बान करूं हुसैन इब्न अली तेरे इनकार के। वलीद के दरबार में खड़े होकर जब वलीद ने कहा ना यजीद तुझसे बैत मांग रहा है, हुसैन एक जुमला कहते के दरबार से चले गए। हुसैन ने कहा यजीद को मेरा पैगाम लिख दे, अना हुसैन इब्न अली, अना हुसैन इब्न अली, अना हुसैन इब्न अली कहना था। वलीद ने कहा रुक हुसैन, ये कौन सा जवाब है? उसने तुझसे बैत मांगी है तो अपने बाबे का नाम बता रहा है, ये तो यजीद को भी पता है तू अली का बेटा है। हुसैन ने कहा मेरे इस जवाब में ही तेरा जवाब है, मेरे इस जवाब में ही तेरा जवाब है। उसे सिर्फ इतना कहना और मैं अली का बेटा हूं। जब मेरा बाप उस जैसे की नहीं करता, मैं इस जैसे की कैसे कर सकता हूं?
जब मेरे बाप ने उस जैसे की नहीं की तो मैं इस जैसे की कैसे करूं। क्या कहने हुसैन इब्न तेरे इनकार के, इनकार भी कर दिया और बाप का ताना भी धो दिया। अगर अली ने बैत की होती, जवान बोलेगा जो मेहनत पे बोलने के आदि वो बोलिएगा, अगर अली ने बैत की होती तो उस वक्त वलीद ने क्यों नहीं कहा, जब तेरे बाप ने की थी तू क्यों नहीं करता। ये जो अरब में कानून था ना कि मैदान जंग में जाके अपना तारुफ, अपना रिश्त पढ़ा जाता था। आज बंदे कहते हैं जी अबू तालिब ने कलमा नहीं पढ़ा। 80 जंगों में जाके अली ने कहा है मैं अबू तालिब का बेटा हूं। आज तक किसी काफिर ने नहीं कहा तेरे तो बाप ने कलमा नहीं पढ़ा, तू मैदान में कैसे आ गया। ये अरब का कानून था कि मैदान में जाके बाप का नाम, दादे का नाम, हसब, नसब, कबीला बताया जाता था। लोग जंग से नहीं डरते थे, लफ्ज आया ना किया करो यार। लोग लड़ने से नहीं डरते थे, तलवार चलानी सबको आती थी। ये पिछले बंदे बोलिए जो खामोश बैठे हैं, काफले लूटने के लिए तलवार चलानी सीखनी पड़ती थी। मद्दे मुकाबिल तलवार नीच कबीले पे उठाता ही नहीं था। हुसैन ने कहा अना हुसैन इब्न, मैं अली का बेटा हूं। हुसैन यह कह के चले गए, इमाम हुसैन ने इनकार कर दिया। अब तारीख के मुअर्रख की आंखों में मेरी आंखें, हमें बताओ तारीख से। इमाम हुसैन से बैत मांगी, हुसैन इनकार कर गए। 72 हुसैन के साथ चले गए और तुमने हुसैन के 72 दिखाए, जिन लाखों ने यजीद की बैत की वो कहां है। शियों को इमाम हुसैन का कातिल कहना बड़ा आसान है और घर में बैठ के फतवा दे देने का कत्ल शियों ने किया। पहले हमें यह बताओ कि इमाम हुसैन से बैत मांगी, हुसैन इनकार कर गए, 72 हुसैन के साथ चले गए और जिन लाखों मुसलमानों ने यजीद की बैत की वो कहां है। आओ तरीक का एनालिसिस करते हैं, आओ हिस्ट्री से जाके पूछते हैं, क्या सिर्फ मदीने में बैत हुई थी। यजीद की हुकूमत का रकबा जाके तारीख से पूछो, दुनिया के तीसरे हिस्से में उसकी हुकूमत थी। अगर आज के मैप का नक्शा उठाया जाए, पूरा यूरोप, फलस्तीन, इसराइल, ये हिंदुस्तान तक उसकी हुकूमत आ गई थी कि आखिर ये हुकूमत किस तरह आई। उसके गवर्नर नाफिज थे, वो गवर्नर यजीद की बैत ले रहे थे। यानी लाखों मुसलमानों ने बैत की तो अमीरुल मोमिनीन बना, वो खलीफतुल मुस्लिमीन बना। उसके गवर्नर माने गए तो वो खलीफा बना। इसका मतलब कि लाखों मुसलमान उस दौर के यजीद की बैत कर चुके थे। अब हमें तारीख में यह देखना है कि वो मुसलमान किस दौर के थे। वो मुसलमान सिर्फ दौरे हुसैन के नहीं, उनमें वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अपनी आंखों से नबी को देखा हुआ था। रसूल की हिजरत देखी थी, रसूल की हिजरत में शामिल थे, रसूल की जंगों में साथ थे। वो फिर गए रसूल की बैत से, यजीद के हाथ पर बैत कर ली। अब घरों में बैठ के गालियां देना बड़ा आसान है। आओ हमसे बहस करो। शिया मजहब को पकड़ दकड़ के किया हुआ मजहब है, जो हमारा मजहब है, हमारा पढ़ा लिखा मजहब है। आओ हमारे साथ बैठ के बात करो। अगर उस दौर के मुसलमानों ने यजीद की बैत से इनकार किया था, वो हुसैन के साथ क्यों नहीं गए। अब शरीयत का मसला है, शरीयत का मसला ना हो मैं गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। मैंने बाप मजहब छोड़ने की धमकी कभी नहीं दी। बाप छोड़ना आसान है, अली छोड़ना मुश्किल है। बाप छोड़ा जा सकता है, अली नहीं छोड़ा जा सकता। मजहब छोड़ने की धमकी नहीं, गर्दन कटाने के लिए तैयार हूं। शरीयत का मसला है। अगर कोई मुसलमान किसी फासिक के हाथ पर बैत कर ले तो वो दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। अगर वो किसी फासिक के हाथ पर बैत करे तो काफिर हो जाता है, उसकी पहली बैत टूट जाती है। अब अगर वो दोबारा मुसलमान होना चाहता है और उस दौर में कोई हुज्जत, कोई मासूम मौजूद हो, अब शरीयत कहती है उसे दोबारा आना पड़ेगा उस मासूम के पास, उसके हाथ पे करेगा वो दोबारा बैत, जिसे कहा जाता है शरीयत में तजदीद बैत। बैत का दोबारा करना, पहले हुई थी टूट गई, अब उसने दोबारा की है। अब दीपालपुर के दोस्तों
अल्लाह जाने हाथ की सोच में नीचे हैं। अगर ये हाथ नीचे रहे तो मैं इसी जुमले को यहीं पे समेट के 2 जुमले मसाइब के पढ़ के मिंबर अपने मेहरबान भाई के हवाले कर दूंगा। यजीद की लाखों मुसलमानों ने बैत कर ली थी। अब इसका मतलब है कि उन्होंने यजीद की बैत की, वो बैत फासिक के हाथ पे थी। अब वो दायरा इस्लाम से बाहर निकल गए। हुसैन करबला में 72 लेके चले गए। हुसैन करबला में शहीद हो गए। अगला इमाम कैद खाने में चला गया और पौने 2 साल अगली हुज्जत कैद खाने में बैठी रही। हमें मुअर्रख बताए उम्मत काफिर रही थी या मुसलमान रही थी? इतनी देर उम्मत किस हालत में रही? शाह साहब ने भी हुक्म कर दिया। असल में वो अल्लामा साहब पढ़ रहे थे, जैदी साहब, उन्होंने एक मैं भी एक बात समेट रहा हूं आपकी। उन्होंने एक बात की कि वो है भी ऐसे, मैं भी उनकी बात की तायद करता हूं कि अगर कोई सुन्नी है लड़की लड़का तो निकाह पढ़ने वाला भी सुन्नी होगा, शिया है तो शिया होगा। लेकिन मैं कानून बदल रहा हूं। मैंने बजाते खुद 4 निकाह ऐसे पढ़े हैं जो सुन्नियों के थे। 4 निकाह, रिकॉर्ड चाहिए? मेरे पास रिकॉर्ड भी है। बजाते खुद 4 निकाह अहले सुन्नत वाल जमात के मैंने बजाते खुद पढ़े। ये मिंबर शिया निकाह पढ़े, सुन्नी नहीं। शाह जी शिया निकाह पढ़े। हाँ जी। मानती दुनिया अली की विलायत को, समझती दुनिया अली की इमामत को, बेटियां अली की शाम के बाजार में ना आती। जो शाम से आती है वो हमारे कसीदे या तकरीरें सुनने नहीं आती, वो अपने घर की फजीलत से बड़ी वाकिफ है। वो आलिमा गैर मौलमा है, वो सिर्फ पुरसा लेने आती है हुसैन का। उसकी एक हसरत थी कि मेरे हुसैन को रोया नहीं जा सका। मजलिस में आओ पढ़े कोई भी, मैं मिन्नत करता हूं ना, शख्सियत दे के नहीं, जो भी पढ़े कोशिश किया करो एक आंसू जरूर आए। तेरा आंसू हसरत है अली की बेटियों की। तू नहीं रोएगा कहीं उन्हें तकलीफ ना हो। इसने अकबर उतरता जो नहीं देखा, इसने अब्बास के बाजू कलम होते जो नहीं देखे। बड़ा मानता सईदों को गाजी पे। मौला हुसैन कहा करते थे हाजा कमरे बनी हाशम, ये हाशमियों का चांद है। बीबी ज़ैनब हुसैन का माथा चूम के कहती है चांद। के कहती हया कर मेरे दरवाजे के आगे ना, क्या मेरा हुसैन मारा गया? बशीर ने कहा बीबी मन आनता तू कौन है? रो कहती पर्दा कर मैं अलमो वाले अब्बास की माँ हूँ। अब्बास की माँ का नाम आना था और मातमी सीना प्यारा ना करना। बशीर ने घोड़े की जीन छोड़ी, दोनों हाथ आंख को फिरा कर बीबी अपने अब्बास का पुरसा ले। बीबी तुझे तेरे अब्बास की ताजियत हो। रो कहती है बशीर मेरा गाजी मारा गया। हाँ बीबी तेरा अब्बास मारा गया। बीबी के चेहरे पे जलाल आया, मुझे बता और मेरे अब्बास को मारने वाली फौज कितनी थी? बशीर ने कहा बीबी 9 लाख ने तेरा गाजी घोड़े से गिराया। रो कहती मैं नहीं मानती, मैं नहीं मानती। 9 लाख से गाजी नहीं गिरता, 9 लाख से गाजी नहीं मारा जाता। और मुझे बता और मेरा अब्बास गिरा कैसे? बशीर ने कहा तेरे अब्बास के माथे पे गुर्ज लगा। जब कहा तेरे अब्बास के माथे पे गुर्ज लगा, रो कहती मेरा अब्बास जंगों के मिजाज समझता था। जब अब्बास के माथे पे गुर्ज लगा, अब्बास ने हाथ से गुर्ज को रोका क्यों नहीं? बशीर ने कहा बीबी हाथ होते तो रोकता, हाथ होते तो रोकता, और तेरे गाजी के हाथ नहीं थे। रोक कहती है तलवार कहाँ थी? बशीर ने तलब का बीबी हुसैन ने दी नहीं। रोक कहती अब मैं मान गई, हुसैन भी मारा गया, बीबी सकीना भी कैद हो गई। अल्लाह लानतुल्लाह लल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युल मुनक़लिब।